अब ये बताइए, आप और आपका कबीला आबाद कहाँ होगा? मंगोलों से जितना दूर हो सकता हो वहां, उस्मान सरदार। हमें जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा उस्मान साहब। हम जानवा की तरफ जाएंगे। हमें तन्हा छोड़ देंगे? नहीं, मैं कबीले को आबाद करूंगा और फिर बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। आपके लोगों की, आपके सिपाहियों की मेजबानी अपनी सरजमीन पे करना चाहता हूं। यहीं रुक जाइए। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे उस्मान सरदार। मजीद ताजुद्दीन नोयान और भड़केगा उससे। मैं यही तो चाहता हूं कुंदूज साहब, गुस्सा दिलाकर उसके अंदर के हैवान को बाहर लाकर उसका गला घोंटना चाहता हूं। आप मुझे इस सफर में अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे साथ रहिए, यानी शहर का दिफा करेंगे। जो भी अंजाम हो हम साथ होंगे। नहीं जानता कि क्या कहूं। तकदीर से ज्यादा पायदार कोई चीज नहीं। अल्लाह आपकी मदद करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करूंगा। सिर्फ तुम ही मेरे वाहिद राजदार हो। मैं अपना राज किसी और पर जाहिर नहीं कर सकता। हाँ, बिलाखिर मैं एक सिपाही हूँ। क्या कोई सिपाही कहता है कि मेरा फरीज़ा मुश्किल है या वो हिचकिचाता है? यकीनन वो नहीं कहता। वो ये नहीं कह सकता। तुम तो मुझे समझते हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दुख बांट रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। इसकी हालत देखी जाए तो ये बड़ी परेशानी में है। मैं इसे परेशानी नहीं कह सकता। ये फरीज़ा है। फरीज़ा बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन हूँ मैं? जासूस जैर कुताई का बेटा हूँ मैं। यहाँ हर कोई बाजार में मुझे जासूस जैर कुताई का बेटा कहता है, लेकिन उस्मान सरदार का सिपाही हूँ मैं। ये बोझ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तलवार से वार करता हूँ और राज रखता हूँ। जाहिर है तुमने बहुत कोशिश की। राज रखने का कह रहे हो ना? उस्मान सरदार अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले एक अजीम सरदार हैं। रसूल अल्लाह की सुन्नतों को जिंदा रखते हैं। जानते हो, हमारे नबी छोटे बच्चों पे शफकत फरमाते थे। क्या सच में? हाँ, सच में। पहला मुसलमान बच्चा शाह मर्दा हजरत अली। हाँ, जानता हूँ मैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेटकर काफिरों का सामना किया था। माशाअल्लाह। एक और भी हैं, अनस बिन मालिक। उनके बारे में जानते हो? अनस बिन मालिक हमारे हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारे नबी करीम की मदीना हिजरत के दौरान उनकी वालिदा ने बतौर खादिम उन्हें रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 8 साल की उम्र से उन्होंने अपनी वफात तक हक का साथ कभी नहीं छोड़ा। सब जंगों में शरीक रहे। जंगे बदर में शरीक हुए तो उनकी उम्र 12 साल थी। मगर सबसे अहम, अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह के राज़दां थे। बच्चा राज का मुहाफिज है। हमारे नबी उन्हें अपने राज बताते थे, फर्ज सुपुर्द करते थे, बगैर किसी हिचकिचाहट के।
क्योंकि वो जानते थे कि अनस बिन मालिक उनके राज की हिफाजत करेंगे। छोटे बच्चे थे लेकिन उनका ईमान बहुत बुलंद था। जो भी हो जाए उनके राज किसी को नहीं बताते, यहां तक कि अपनी वालिदा को भी नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। और अब तुम भी उस्मान सरदार के राज की हिफाजत करो। खुशकिस्मत हो, उस्मान सरदार की राह में एक अहम फर्ज अदा किया है तुमने, लेकिन याद रहे कि तुम तन्हा नहीं हो। पहले भी तुम जैसे बहादुर बच्चे हुए हैं, इस्लाम के खिदमत गुजार। तुम भी उनमें से एक हो। क्या वाकई उनमें से हूँ मैं? बिल्कुल। तो दरवेश अफंदी, आप हैं कौन? नाम क्या है आपका? ताबदुक यूनुस कहते हैं मुझे। ताबतक यूनुस? शहजादे हर वक्त आपका तस्करा करते हैं। क्या आप हैं यूनुस एमरे? मेरा ये दोस्त बहुत जख्मी है, मैं इसे पट्टी बांधने वाला था, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं इसे आपकी अमानत में रखना चाहूंगा। अलाउद्दीन, तुम? गुंजा खातून। सिपाहियों, गुंजा, तुम तो किताइया चली गई थी। मेरे वालिद और वालिदा चले गए, मैं और भाई सरहदी बाजार में हैं। अच्छा, तो ऐसा है। बनी गर्मिया के लोगों का यनी शहर आना मना है, तो फिर तुम यहां कैसे? घूमने फिरने नहीं आई, कुछ कहना है मुझे। कहो। अलाउद्दीन साहब, ताजुद्दीन नौयान कल सरहदी बाजार में आया था और मेरे भाई से मुलाकात की। मुझे डर है भाई कोई गलती ना करे और उसके साथ ना मिल जाए। तुम फिर से वही काम कर रही हो गुंजा? बताओ मुझे, दोबारा क्यों एतबार करूं तुम्हारी बात का? मुझसे एक गलती हुई और उसकी कीमत चुका रही हूं मैं यहां भाई को बगैर बताए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आई हूं। मुझे मार देंगे ये जानते हुए भी। मुझे तुमसे अलाउद्दीन का सर चाहिए, उसके दिल के सबसे करीब। उसके बेटे को छीन लूंगा मैं। ओल्गा ये काम करेगी। यहां मैं इसलिए आई हूं ताकि मेरा खानदान और गलतियां ना करे। बस यही कहना था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यकीन है तुम पर। अब वापस बाजार जाओ तुम। अलाउद्दीन! गुंजा! गुंजा! हाँ, कहो मेहमान। ताजुद्दीन नौयान मिलने आया था मुझसे। उसने कहा अगर उस्मान से इत्तेहाद किया तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर क्या, मुझे क्यों बताने चले आए यहाँ? मैं अपने बाबा के हुक्म पर अमल कर रहा हूं। उन्होंने कहा था मैं आपसे ताल्लुकात अच्छे रखूं। ताजुद्दीन नौयान सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी आफत बन सकता है।
मैं चाहता था कि आप इसके बारे में जानें और इस पर अमल करें। हुजूर, मेहमत और ताजुद्दीन नोयान मिल गए हैं। जाहिर है कि उनका मकसद एक है। मेहमत ताजुद्दीन नोयान किसी से मुआहिदा कभी नहीं करेगा। उसे तो यहां सिर्फ अपनी सहूलत के लिए गद्दार चाहिए। सरहदी बाजार में वापस जाओ। ताजुद्दीन नोयान यहां आ रहा है। तुम्हें यहां ना देखे तो अच्छा है। वो तुमसे अगर कोई मुतालिबात करता है तो मुझे बताना आकर। परेशान ना हो उस्मान साहब, इजाजत दीजिए। उसने सबको अपने जैसा बना दिया है। अगर आप हुक्म दे तो इनके सर इनके जिस्म से अलग कर देंगे। बिल्कुल नहीं, हम यहां ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। लोग अपने सरबराह पर अगर यकीन रखते हैं तो उस यकीन को तोड़े बगैर उन्हें तबाह करना मुश्किल है। बदकिस्मती से अंधे हो गए हैं ये, लेकिन मैं इन्हें बहुत जल्द सच दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस्मान साहब, यकीनन हमारे लिए अच्छी खबर होगी, इंशाअल्लाह। फैसला कर लिया आपने? मैंने फैसला बहुत पहले कर लिया। हाँ, मैं बेसब्र हो रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरे पास बहुत अहम खबर है। जिसे तुमने छुपा रखा था शहजादी मारिया, वो मेरे कब्जे में है। जानता हूं मैं। अब तुम भी सुन लो जरा गौर से। हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, हरगिज कभी महसूल नहीं दूंगा। और अगर मुझसे मेरे एक भी सिपाही का तकाजा किया, हरगिज नहीं दूंगा। ज़हन नशीन कर लो ये। गलती कर रहे हो उस्मान साहब।
तो अगर ऐसा ही है तो सुनो, जिनकी तुम्हें बहुत परवाह है उस गुंदूज सरदार की और आयशा खातून की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। किसी को भी खतरा नहीं है इस वक्त। लेकर आओ उन्हें। क्या चालें सिर्फ तुम ही चल सकते हो? हम तुम्हारी गिरफ्त से रिहा हो गए ताजुद्दीन नोयान। अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ जंग करेंगे। मुझ पर हाथ डाला है तुमने उस्मान, याद रखना, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया। अगर एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मौत से हम लोग नहीं डरते, उसके साथ हम जीते हैं। लेकर आओ कारा जलासुन को यहां। तुम इसका यहां गिरबान पकड़ोगे। चूंकि तुमने खेल का हिस्सा बनाकर इसे यहां छोड़ा, तो इसलिए इसे मारना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उस्मान, यह आखिरी मौका है। बस जुबान चलाने की इजाजत हरगिज नहीं है यहां। कितने मजलूमों का खून बहाया, पनाह मांगने वालों को भी नहीं छोड़ा। सजदा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या नहीं आई शर्म तुम्हें? कौन सी किताब में लिखा है? मेरा नाम है उस्मान सरदार। अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, उसके बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर जंग करने का इतना शौक है तो ये रहा शहर, ये रहा मैदान। हरगिज पीछे मत हटना। उस्मान, इसका तुमसे जरूर हिसाब लूंगा। तुम्हें अगर सुकून का सांस भी लेने दिया तो मेरा नाम ताजुद्दीन नहीं, इस शहर के आखिरी इंसान की जान लेने तक सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम्हें जानम हासिल करूंगा उस्मान। धमकियों से डरने वाले नहीं, जो कर सकते हो करके तुम देख लेना।
या सरदारान, सिपाहियों, आज से एक बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब अपने घोड़ों पर सवार होकर शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ जाइए। सारे तुर्कों को और उनके सरदारों को खबर भिजवा दी जाए। उनसे कह दीजिए कि वजूद की जंग का आगाज हो चुका। आज से आराम करने का वक्त खत्म हो गया और अब से ये नई बेदारी का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, कुछ नहीं होगा गुंजा। किसने किया ये? गुंजा उठो, चलो मेरे साथ। रुको। कौन हो तुम? इस बार तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। बताओ कौन हो तुम? गोंजा, 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 आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोंजा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन, मुझे वापस जाना होगा। मुझे जाना होगा, वरना भाई मुझे मार देगा। गोंजा, गोंजा, होश में आओ गोंजा। अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी गोंजा, अपनी आंखें खोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो मेरे साथ, तुम ठीक हो जाओगी गोंजा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गोंजा। तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी गोंजा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका फैसला हो चुका। इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। ताजुद्दीन नोयान का लश्कर हरकत में आए उससे पहले हमें करारगाह जाकर उन पर हमला करना चाहिए। और हान सरदार, जनाब, उन पर दाएं तरफ से हमला करोगे। जो हुक्म जनाब। गुंदू सरदार, बाएं तरफ से कमान आप संभालेंगे। ठीक है उस्मान साहब। ताजुद्दीन नोयान के लश्कर को ढेर करके ओल जाए तो हान के लश्कर पर हमलावर होंगे। हाँ, ये उसका भतीजा है सरदार। वो हम सबसे हिसाब लेना चाहता है। बहुत से हिसाब हैं जो ताजुद्दीन नोयान अदा करेगा बुरहान साहब, लेकिन कल की फिक्र कल के लिए छोड़ देते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ओह, आप फिक्र मत कीजिए। उसने आज तक जो किया है उसका हिसाब वो देगा। मगर हम लोग ये सब अकेले नहीं करेंगे, बल्कि हर वो शख्स जिसे जिहाद की लगन है हमारे साथ होगा। ये मुश्किल होगा उस्मान साहब। तो क्या हुआ, ऐसे इंतखाब बहादुरों का ही होता है। हरगिज फिक्र मत करो इसकी। इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। मगर याद रहे, ये दुश्मन हम पर सिर्फ मशरिक से ही हमला नहीं करेगा। अब तो वो रोम का जल्लाद, वो भी सरजमीन तक पहुंचने वाला है। बाइंदर सरदार, जनाब। तकफुरों के पास जाइए और फिर से यकीनी बनाइए कि हमारे अलावा वो किसी और का साथ हरगिज नहीं देंगे, बल्कि वो इस जंग के लिए महसूल भी अदा करेंगे। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा उस्मान साहब। आपके हुक्म के मुताबिक हम उनसे महसूल और बैत लेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो चलिए हम आगाज करते हैं अपनी मुहिम का। बस याद रहे, दुश्मन खामोश नहीं रहेगा। अगर ताजुद्दीन नोयान के लश्कर पर हमला न किया तो उस सूरत वो यानी शहर आ सकता है। माला खातून, औरतों, बूढ़ों और बच्चों को इकट्ठा कीजिए। जितनी जल्दी हो सके उन्हें शहर से निकालिए। उन्हें कोजा को लग के मकाम पर ठहराया जाए।
जो आपका हुक्म। इसके साथ एहतियाती तदाबीर जरूरी है उस्मान। क्या अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। अलाउद्दीन, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? ये कमान उस खातून के पास था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? तो इसे चलाने वाली एक खातून है। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना? ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। उन्होंने पहले याकूब सरदार और अब तुम्हें मारने की कोशिश की है। तो आप लोग यहाँ हैं। जंग का आगाज हो चुका मेहमद सरदार। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। उस्मान बहुत आगे निकल चुका है। उसने जो किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। जरूर करेगा। हम मिलकर उससे हिसाब लेंगे। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, उस्मान को आखिरी बार सरहदी बाजार में देखना चाहूंगा। और तुम इस मुलाकात के लिए सालिस हो गए। अगर मकसद जंग ही है तो फिर उससे मिलने की क्या वजह है? क्या मैं जान सकता हूं वजह? क्योंकि उस्मान सरदार का झुकना मेरे सामने उसकी मौत से ज्यादा खुशी का बाइस है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। कुछ भी करो उसे, तुम मजबूर करो मेरी बैत के लिए। क्या तुम भी ये नहीं चाहते? इस तरह काई और बनी दरमियान दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन उस्मान का तुम्हारी बैत करना मुझे भी खुशी देगा। दुरुस्त रास्ते पर हो तुम अहमद। जीते रहो सरदार। ये मुझसे कैसे होगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह शिफा दे। मुझे लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। ये रहा। मुंह खोलो गुंजा, तुम एक मजबूत लड़की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और खवातीन ने इसका मुआयना किया है। खातून मंगोल नहीं है, ये ईसाई है। ये वो कपड़े हैं जो इसने पहन रखे थे। ये उन्हीं कपड़ों से मिलता जुलता है जो हमने उस दिन देखा था। ये वो है याकूब साहब को लगा था जो। ये याकूब साहब को लगने वाला तीर है और ये वो तीर हैं जो उस औरत के पास मौजूद थे। ये एक जैसे हैं। है तो वैसा ही, मगर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मंगोल कमान लग रही है।
सलेबी नहीं है। मंगोल कमान तो पहले भी हम देख चुके हैं, इसमें क्या फर्क है? सलीबी तार के लिए रेशम इस्तेमाल करते हैं। ये मंगोलों की तार है, जानवरों के हाथों से बनी है। समझ गया। हाँ, वो सलीबी कमान को मंगोल कमान के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो हमारे साथ खेल रहे हैं? हो सकता है हमारे जहन को उलझाने के लिए सब कर रहे हो। पहले याकूब सरदार और फिर अलाउद्दीन। मुसीबत बड़ी होगी यकीनन। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम पता लगा लेंगे। उन्हें लगा हमारे लिए सिर्फ एक कमान होगी। अब हम जानते हैं कि ये कमान किसकी है। उनका ख्याल था कि हम मंगोलों को जिम्मेदार समझेंगे। वो जो कोई भी है, हमें हदफ से भटकाना चाहता है। जो हो रहा है इससे रोम के जल्लाद को फायदा है।